हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपन पॉइजन वाला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.4। दूसरी कंडीशन दिया है एक्स इज इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स 2, इसकी वैल्यू 0.2 दिया है, वेरियस ढूंढना है। तो पॉइजन का आपका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, पॉइजन में क्या होता है, राइट। तो पॉइजन का फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या? पॉइजन का फॉर्मूला है, बोलो ई के ऊपर एम है ना, ऊपर बोले तो पावर एम के ऊपर एक्स है और एक्स फैक्टोरियल। और अपने को क्या कंडीशन दिया मालूम है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.4 और इसकी वैल्यू 0.2 दी है। तो पहले ये फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला है, ई के ऊपर एम के ऊपर एक्स, एक्स फैक्टोरियल। चलो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, 1। एक्स के जगह पे क्या डालना है, 1। इधर 1 डाल दिया। तो अपने पास m की वैल्यू नहीं है, ओके, m की वैल्यू नहीं है, तो ये हम ऐसे रखेंगे m। ये क्या x है ना, तो x के जगह पे क्या डालने का, 1। तो नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल, क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल। और ये क्या है, p ऑफ 1 ना, तो क्या है p ऑफ 1 की वैल्यू 0.4, इसके जगह पे क्या डालने का, 0.4। तो ये ऐसे ही रहेगा, e के ऊपर m रहेगा, एक m रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो ये और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। अभी बाजू वाले के लिए फिर से सॉल्व करेंगे। तो फिर से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डाल दिया। अब इधर क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह क्या डालेंगे, इसकी वैल्यू दी है ना 0.2, क्या दी है वैल्यू 0.2, ई लिखा, एम तो है नहीं, फिर एम लिखेंगे, ये एक्स है तो एक्स के जगह पे आएगा 2, तो इधर आएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 0.2 लिखा, ई के ऊपर एम ऐसे रहेगा, ये एम स्क्वायर हो गया। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, क्या होता है, रिवर्स में जाएगा तो 2 1 जा 2 होएगा ना, तो इसको सॉल्व करेगा तो 2 ही मिलेगा, राइट। अब ये इसके पास आएगा ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करके अपने को क्या मिला मालूम है, 0.4 क्या मिला, तो ये मिला ई के पर एम, एम के पर स्क्वायर, ओके। तो इधर क्या वैल्यू मिला अपने को, 0.4 ई के ऊपर एम और एम, तो मैं इसको 1 दे दूंगा और इसको क्या दे दूंगा, 2। ये क्या है देखो, 0.4, ये क्या है, तो इधर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, तो ये और ये इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया, ई के ऊपर एम इज इक्वल टू ई के ऊपर एम, एम स्क्वायर। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया ना यार। तो ये एम स्क्वायर है, पहले ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एम बचेगा। एम स्क्वायर मतलब एम को 2 बार लिखेंगे, एम स्क्वायर मतलब एम को, तो एक एम को इधर शिफ्ट कर देंगे, नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा, कितना आएगा, तो m तुम्हारा 1 आ गया, राइट। तो m का मतलब मीन होता है, क्या होता है, तो मीन तुम्हारा कितना आ गया, 1। तो पॉइजन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियंस इक्वल होता है। मीन और वेरियंस क्या रहेगा, मतलब मीन का फॉर्मूला एनपी है और वेरियंस का फॉर्मूला एनपी क्यू, दोनों इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेगा। तो अगर m तुम्हारा 1 है तो वेरियंस भी क्या तुम्हारा आएगा, 1। तो वेरियंस भी तुम्हारा क्या आएगा, 1। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ये सम सॉल्व हो गया तुम्हारा, है ना। वेरियंस पूछा था, वेरियंस आ गया 1। तो अभी 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन और आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो 4 मार्क में भी ना ये बाइनोमियल का है, क्योंकि इसमें ई रेस टू कुछ दिया नहीं है ना। तो ये बाइनोमियल का क्या बोला है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, क्या फेंका है, अगर कॉइन फेंका रहेगा ना, कॉइन, तो उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। कॉइन फेंकेंगे तो क्या आता है, हेड और टेल आएगा ना, तो 1/2 लिखेंगे। डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, क्या आएगी, तो इधर 1/6 लिखेंगे। तो मैं पहले सम सॉल्व करता तो फिर डब्बा भर देते, राइट। तो आ जाओ, तो डाइस फेंका, कितने बार फेंका, 3 बार, तो एन कितना हो गया, 3। और जब डाइस फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सीधे लिखेंगे 1/6। तो क्यू कैसे ढूंढने का, नीचे 6 लिखने का, क्या लिखने का, 6। 6 में से क्या, तो 5। बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, क्यू मतलब फेलियर, तो 6 लिख दिया ना, 6 में से गया तो कितना आएगा, 5। 6 नीचे लिखने का और 6 में से गया तो 5। तो ये हो गया तुम्हारा सवाल। अब पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस, क्या वर्ड है, एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट मतलब 2 को लेके आगे बढ़ना है, 2 को लेके, तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब मोर देन। 2 को लेके राइट में जाएंगे, राइट में मतलब 3 आएगा ना, तो फिर इसका वैल्यू होएगा पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3, पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3। तो ये अपने को एटलीस्ट ढूंढना है, तो ये लिख दिया इधर में, एटलीस्ट मोर देन 2। तो ये पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 फाइंड करना है। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है, बोलो एन सी एक्स, बोलो पी के ऊपर एक्स, क्यू एन माइनस एक्स, वापस फॉर्मूला लिखो, एन सी एक्स
पी पावर एक्स क्यू एन पावर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 दोनों निकलना है। तो ये एन है, तो एन कितना अपना 3 है, तो इधर 3 लिखेंगे। एक्स क्या लिया, 2 लिया ना, एक्स क्या लिया अपन ने, 2 लिया। ये क्या है, पी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 1/6 और क्यू फेलियर 5/6। तो इधर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स के पे क्या आएगा 2, इधर n माइनस एक्स मतलब 3 में से 2 गया, 3 में से ये 3 है ये 2 है, तो ये 1 आएगा। फिर से इधर n है ना 3, x कितना है 3, प्रोबेबिलिटी 1/6, ये 5/6। अब इसकी वैल्यू डालेंगे अपन। x क्या लिया 3 लिया है, x क्या लिया 3 और n तो तुम्हारा 3 है ना, n कितना है तुम्हारा 3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 3 - 3 0 होएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3c2 है ना, तो मतलब ऊपर 3 फैक्टोरियल आएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। 3 में से 2 माइनस करो 1 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 को 2 बार लिखेंगे और 6 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 5 को 1 बार लिखेंगे, 6 को 1 बार। अभी ये 3 फैक्टोरियल 3c3 क्या है वो 1 होता है, और एनीथिंग रेशियो 0 भी क्या होएगा 1 होएगा। तो 1 को 3 बार लिखेगा 1 आएगा, और 6 को कितना बार लिखने पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। तो अभी अपने को इधर सॉल्व करना है राइट, तो ये प्लस है, तो क्या सॉल्व होगा मालूम है, 3 का फैक्टोरियल लेगा 3 × 2 क्या होएगा 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 1 फैक्टोरियल क्या आएगा 1, 1 1 ज़ा 1, इधर 5 रहेगा। इस अब ये कितना है 3 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 है ना, इधर भी 6 को 3 बार लिखने का था 6 था। तो इधर क्या आ जाएगा मालूम है क्या, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 216 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 216। तो अभी इधर कुछ सॉल्व है तो सॉल्व, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, नीचे वालों को मत काटो मैं बताता हूँ। 5 3 15 हो जाएगा, 15 ऐसा आ जाएगा, ये 1/2/16 है ना। तो अभी इधर क्या करेंगे, इन लोग को ऐड कर लेंगे तो 216 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। अभी अपने को क्वेश्चन क्या पूछा था मालूम है क्या, क्वेश्चन पूछा था इधर अपने को कि P कितना है, तो P अपना आ गया ना, P कितना है इधर 1/6 और Q कितना है 5/6। तो एक बार P ऑफ 2 निकालने का था P ऑफ 3, तो P ऑफ 2 को सॉल्व करके कितना है अपना मालूम है 15 है ना 15/2, और P ऑफ 3 को सॉल्व करके 1 और सबको सॉल्व करके इतना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कट जाएगा ना, तो ये 8 के टेबल में 2 बार जाएगा, 8 के टेबल में ऐसा कुछ जाएगा ना 8, हाँ 216 है ना। तो अगर 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 5 8 4 1 था 426, या फिर इधर ही तक तुम लोग छोड़ दो तो भी चलेगा 16/216 कटेगा तो कैंसिल होता है, इस तरह तुम्हारा आंसर आ जाएगा है ना। तो ये 1 2 3 4 डब्बा भरने का था राइट, तो इस तरह तुम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये था बाइनोमियल और पॉइजन, क्या था बाइनोमियल और पॉइजन।